दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पाई नेटवर्क पर नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने सारे स्टेजेस को बहुत ध्यान से देख लिया तो आपको केवाईसी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाई नेटवर्क पर नया अकाउंट कैसे बनाएं क्विकली जानते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर और वहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे पाई नेटवर्क का ऐप। तो पाई नेटवर्क हम सर्च कर लेते हैं। मेरे केस में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मुझे सिर्फ ओपन करना है, आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर क्विकली मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर और फेसबुक आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉगिन के दो मेथड हैं, एक तो कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले हम फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन करने की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको चुनना होगा अपना देश। आप जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी देश का फ़ोन नंबर आप इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश इंडिया है तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और आपको एक वैलिड फ़ोन नंबर जो कि चालू होना चाहिए, चलता स्थिति में होना चाहिए, और उसके बाद हम इस पर डाल के सबमिट का बटन दबा देंगे। फिर वो ईमेल आईडी आपको डालना है और वेरीफाई टू ईमेल कर देना है। अच्छा, अब आएगा आपको पासवर्ड डालने के लिए। तो पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस और कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। जैसे ही आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, फिर देखिए आपको अपने आईडी, जो आपका फ़ोटो आईडी है, जैसे आधार कार्ड है या जो भी हो, उसके आधार में जो नाम आपका है एग्जैक्ट वही नाम, वही स्पेलिंग आपको इसमें डालनी है। कोई मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक करने का मतलब है कि आपको आगे परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपकी केवाईसी में दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद आपको एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक यूनिक सा यूज़र नेम आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि 4 से 20 शब्दों का होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। आप अपना एक यूनिक सा यूज़र नेम जैसे ही डालेंगे, देखिए समटाइम्स दूसरे लोगों ने पहले ही ले रखा है तो आपका इनवैलिड बताएगा। तो उसमें कुछ चेंजेस करके अपने मनपसंद का एक यूज़र नेम, फैंसी सा यूज़र नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए सुविधाजनक हो। और जैसे ही आपने एक यूनिक सा यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर लिया है, आपको सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। और जो अगला विंडो जो आएगा दोस्तों, ये देखिए इनविटेशन कोड का है। यहाँ पे आपको शिवराम वर्मा सिंपली स्मॉल लेटर में डाल के आपको सबमिट कर देना है। मेरे आप सिक्योरिटी सर्कल में जुड़ जाएंगे तो इस तरह का देखिए माइनिंग विंडो आपका गेट स्टार्टेड करके आ जाएगा। ये पहले मेथड से हमने देखा कि कैसे हम फ़ोन नंबर के थ्रू अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड हम देखने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों कि जिसमें फेसबुक के थ्रू हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ये मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम अपने फेसबुक के थ्रू एक नया अकाउंट बनाने की प्रक्रिया जारी करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप फेसबुक के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपका अपना फेसबुक का जो यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर जैसे भी आपने बनाया, उसका पासवर्ड और ये दोनों क्रेडेंशियल जैसे ही अपने फेसबुक वाला आप डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पाई जो है आपके फेसबुक के थ्रू लॉगिन होने की प्रक्रिया में चालू हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का ऐसा दिखेगा कि ऑलरेडी जो फेसबुक का ऐप यूज़ करते हैं उनको ऐसा दिखेगा। तो आप आराम से इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है ना फेसबुक पे, वो वही होना चाहिए जो आपके आईडी पे हो। तो इस तरह का देखिए ऑलरेडी इसने नाम ले लिया है, श्याम सुंदर, ये आईडी पे नाम है, ऑलरेडी यही नाम इसने यहाँ पे उठा लिया है। फिर यहाँ पे आपको वही यूज़र नेम, एक यूनिक सा यूज़र नेम यहाँ पे भी डाल देना है और सबमिट कर देना। फिर से आएगा इन्विटेशन कोड, शिवराम वर्मा आप डाल दीजिए स्मॉल लेटर्स में। देखिए आप माइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे स्टार बटन जो है उसको दबाएंगे तो आपकी माइनिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ध्यान से आप देखिए, सारा अलाउ करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर नेक्स्ट करते जाइए, सारा आगे की प्रक्रिया दिखाता जाएगा। और जितने भी स्टेज आए नेक्स्ट करते जाइए और यहाँ से डिसमिस कर दीजिए। आपको एक बोनस पाई के साथ आपका काउंटर शुरू हो गया है, यानी आपकी माइनिंग शुरू हो गई दोस्तों। तो अब ज़रूरी कुछ और सेटिंग्स है, उसको करने के लिए हम फिर से चलेंगे और यहाँ पर 3 डैश पे जा कर के क्लिक करेंगे और सीधा आएंगे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों नाम अपडेट करने का एक ऑप्शन है। अगर आपने कोई गलती कर ही दी है तो आप इसको 13 दिनों के अंदर जो समय दिया गया है इसमें आप अपने नाम को सुधार सकते हैं। ये शुरुआत में नए अकाउंट में होता है दोस्तों। एक सबसे ज़रूरी प्रक्रिया करेंगे अकाउंट वेरिफिकेशन का। अकाउंट वेरिफिकेशन के अंदर में फ़ोन नंबर, फेसबुक और ईमेल आईडी सब सेलेक्ट करना पड़ता है और इसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल आईडी डाल देंगे जो हमने डाला था और वेरीफाई का बटन दबा देंगे। याद रहे वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है। तो वेरिफिकेशन का एक ईमेल जाएगा जो आपके ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस पर एक वेरिफिकेशन का कोड भेजा जाएगा। देखिए पाई नेटवर्क का एक ईमेल आईडी आया है।
ईमेल आईडी से आया है ईमेल, और इस ईमेल को आप यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपका एक ब्राउज़र में यही लिंक खुलेगा और आपको नोटिफाई करेगा कि आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, लेकिन आपका ईमेल ऐसे वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर हम आएंगे पाई ऐप पर और यहाँ पर जाकर ध्यान से देखेंगे तो आपको फिनिश करने के लिए कहा जाएगा। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। फिर से हम 3 डैश पे जाएंगे और फिर से हम नीचे जाएंगे प्रोफाइल पर। अभी बाकी जो वेरिफिकेशंस हैं वो हम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ऑलरेडी फेसबुक से हमने लॉगिन किया है तो फेसबुक वहाँ पे टिक है। ईमेल है तो ईमेल आपका टिक हो गया। अगर आपने नंबर से किया होता तो फेसबुक आपको यहाँ से जा कर के इस तरह से ग्रीन करने के लिए वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं। ये फेसबुक से करने के बाद आता है। हाँ, अगर आप नंबर से करते तो ऑलरेडी नंबर एडेड होता है। तो यहाँ पर जा कर के अपना वही कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। फ़ोन नंबर ऐड होने के बाद दोस्तों एक प्रक्रिया होती है फिर से हम जाएंगे प्रोफाइल में। देखिए इसको वेरीफाई करना पड़ता है फ़ोन नंबर को, और इसके लिए एक एसएमएस भेजना पड़ता है। मेक श्योर कि आपके मोबाइल का जो नंबर है वो एक तो रिचार्ज होना चाहिए, चालू होना चाहिए। दूसरे उसमें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज आप कर दीजिए टॉपअप। एक 5 रुपये का एसएमएस, इंटरनेशनल एसएमएस जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे देखिए कि मैसेजेस के ऑप्शन है। जो सिंपल मैसेज आपको करने होते हैं उनके एप्लीकेशंस दिखेंगे, उनमें से एक ऐप चुन लीजिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो नंबर आपने डाला है यहाँ से आप सिम चेक कर लीजिए किस सिम से ये मैसेज जा रहा है। मेरे केस में सेकंड है तो मैंने सेकंड चुन लिया। तो इस प्रकार से आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा, वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और पाई ब्राउज़र नाम का एक और एप्लीकेशन है जिसमें आपका वॉलेट बनेगा। ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करके रख लीजिए। हम फिर से अपने पाई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, 3 डैश पे जाएंगे और आपको 3 नंबर पर देखिए, 3rd नंबर पर पाई ब्राउज़र का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको साइन इन टू पाई ब्राउज़र करने को बोल रहा है। तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर ही लिया है पाई ब्राउज़र, यहाँ से साइन इन करने के लिए आपने बटन दबा दी। तो जैसे ही आप इसको करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा समय लेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। जैसे ही डाइवर्ट होके जाएगा तो आपका पाई ब्राउज़र खुल जाएगा और वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना पाई वॉलेट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, बिना वॉलेट के आप पाई इकट्ठा नहीं कर सकते या आगे की किसी भी प्रक्रिया में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया बहुत केयरफुल्ली होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नया वॉलेट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे ही आप एक वॉलेट क्रिएट करने की प्रक्रिया में आएंगे, देखिए यहाँ से क्रिएट कर लीजिए एक नया वॉलेट और आपको एक 24 शब्दों का एक आपको पास फ्रेज दिया जाएगा जो आपके लिए भविष्य में बहुत काम आएगा। ये जैसे जनरेट हो जाएगा आप कॉपी करिए और कॉपी करके डिजिटली कहीं पे सुरक्षित कर दीजिए, भविष्य में आपके काम है। वही 24 अंकों का पास फ्रेज जैसे डालेंगे तो आपको वॉलेट का एड्रेस भी मिल जाएगा। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसी जगह ले जा करके इसको भी सुरक्षित कर दीजिए। याद रखिए भविष्य में काम आएगा। फिर आते हैं 3 डैश पे और मेन नेट के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से देखिए मेन नेट चेकलिस्ट है। जैसे ही हम खोलेंगे मेन नेट चेकलिस्ट आपकी खुलेगी और आपके वो स्टेजेस दिखेंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। और आप देखिए 3rd नंबर पे कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है तो अपना वॉलेट वही 24 अंकों का पासवर्ड डाल करके यहाँ से कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म का बटन दबाएंगे आपको देखिए कि ईमेल आपका फिर से जनरेट होगा, आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। वहाँ से जा करके इस प्रक्रिया के थ्रू आप आराम से अपना वॉलेट भी अपने ईमेल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आपकी ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी एकदम बिंदास मक्खन जैसा। तो देखिए फिर से आपका पाई ऐप खुल रहा है और पाई ऐप जैसे ही खुलेगा आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका वॉलेट आपके ईमेल से कनेक्ट हो गया है। फिर मेन नेट चेकलिस्ट पे जाइए और देखिए कि आपका और कौन सा स्टेज बाकी है। अब यहाँ देखिए कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक ज़रूरी फीचर है दोस्तों। आप अपने मन से कितने दिनों तक आप अपने माइन किए हुए पाई लॉक करने की स्थिति में है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपने लंबे समय तक लॉक किया है तो आपको आपके माइनिंग स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ से आप उसको कमिट कर दीजिए। जैसे ही सक्सेस हो जाएगा बैक आइए और फिर देखिए आपको अगला जो स्टेज है साइन एक्नॉलेजमेंट का आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट का एक फॉर्म है, अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ये इसको साइन कराते हैं। जहाँ जैसे ही आप साइन डालोगे फिर से आपको वही वॉलेट का एड्रेस डालने को
एड्रेस नहीं, वही 24 शब्दों का पासफ्रेज डालना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर भी तीसरी स्टेज पे भी जाकर के आप देखेंगे सारा का सारा कंफर्म हो गया। अब आपका केवाईसी रह जाएगा 30 दिन बिना रुके। जैसे ही आप माइनिंग करते रहेंगे तो आपका केवाईसी भी आ जाएगा दोस्तों। आप एंजॉय करिए पाई को, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सारे स्टेज बता दिए मैंने। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स के साथ आपको एक नया पाई अकाउंट बनाने की मैंने प्रक्रिया बता दी है। आप मेरे इनविटेशन कोड से जुड़ेंगे तो मेरे सिक्योरिटी सर्कल में आएंगे, और मैं चैट के थ्रू आपको आपकी सहायता करूंगा। कहीं भी किसी भी स्टेज पे आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। हैप्पी माइनिंग।